सफलता जब आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो या ऑफिस हो। अपने करियर में हर कोई क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहता है, लेकिन सब जीवन में सफलता पाने का बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में ही थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम रास्ता भटक जाते हैं और हम रास्ते से कहीं अलग चल पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग सही दिशा में मेहनत तो कर रहे होते हैं, मगर वो सही सफलता हमें नहीं मिल पाती है और हम अपने आप को अंदर से टूटता हुआ महसूस करते हुए देखते हैं। फिर हम लोगों को तैयार होना पड़ता है एक प्लानिंग लेकर। वो प्लानिंग तैयार करनी चाहिए अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। जिस प्रकार से सफलता हासिल करने के लिए जब तक आप प्लानिंग नहीं करते, कुछ भी आप उसको नोट डाउन नहीं करते अपने जीवन के अंदर, अगर आप उसको नोट डाउन करते हैं तो ये समझिए कि आप उसको एक जो है अपने जीवन के अंदर ऐसे उतार लीजिए। अपने सामने अगर आप कहीं पर भी आ रहे हैं तो अपने सामने वो टिक मार्क हमेशा होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो चिट हमेशा होनी चाहिए जीवन के अंदर सकारात्मक की। जो जो हमें कार्य करने होते हैं उन सब कार्यों के बारे में वो सब कुछ हमें सामने लिखकर रख देना चाहिए, जिससे जब भी हमारी कहीं निगाह पड़े तो हमें वो कार्य कंटिन्यू करते रहेंगे। क्योंकि उस कार्य को बार बार याद करना भी जरूरी होता है। हम लोग जीवन के अंदर जितने अच्छी तरीके से उसको लिखित तरीके से करते हैं और फिर उसको हम सही तरीके से रिमाइंड करते रहते हैं, उसको पढ़ते हैं और बराबर पढ़ते पढ़ते हम जब उसको आप अपने जीवन के अंदर उसी कार्य को आप टिक मार्क करते रहते हैं और टिक मार्क करने के बाद आपको नोटिस रहता है कि आप जीवन में बहुत कुछ आगे करेंगे। और वो सब चीज़ें जो आपने नोटिस करी हैं उसको टिक मार्क करा, अंडरलाइन करा है, उस अंडरलाइन को अपना नोट डाउन कर लीजिए कि आज मेरी टू डू लिस्ट के अंदर ये सब चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। इस तरीके से अपनी एक पूरी डिटेल आप बनाकर अगर जीवन के अंदर चलेंगे तो आप ये समझिए कि आप बहुत ही आगे सक्सेसफुल के रास्ते पर चल रहे होंगे। साथ में जो भी उसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ आप डिस्कशन करिए। जो भी आप बेहतर से बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं वो सारे डिस्कशन सामने वाले के साथ बैठकर करिए, एक्सपर्ट के साथ बैठकर करिए, जो आपको बताएगा आपकी उपलब्धि और संस्कृति के बारे में। जो आपको करनी है उस कार्य से संबंधित जो भी उसकी एक नॉलेज है वो उसको ग्रहण करना है, गेन करना है। तब कहीं जाकर आप एकांत में जाकर उसको रियलाइज करिए, उसको रिमाइंड करिए और रिमाइंड करने के बाद एकांत में बैठकर उसके बारे में सोचिए, पूरी डिटेल लगाइए, प्लस पॉइंट उसके सोचिए और माइनस पॉइंट उसके सोचिए कि उसको प्लस करने से क्या फ़ायदा मिलेगा और नहीं करने से क्या नुकसान हो जाएगा। जब आप ये पूरी तरीके से समझ लेंगे, सोच लेंगे, फिर उसके बाद अपने अंदर एक मनोभाव की शक्ति उत्पन्न करिए। अपनी मानसिक स्थिति को इतना मजबूत करिए कि जो आप नए कार्य के लिए करना चाहते हैं उस कार्य के लिए अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत करिए कि आपको तैयार होना पड़े। जब आप जिसके लिए हमें शारीरिक रूप से भी बलशाली होना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, आप अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने तन को हर तरीके से मजबूती जब तक शरीर के अंदर रहेगी जब तक आप अपने जीवन को सफल बना पाओगे। अन्यथा अगर किसी भी तरीके का कोई भी रोग होता है तो आप जीवन को मजबूत नहीं बना सकते, इस शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। इसके लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो परिश्रम करिए, कठिन एक्सरसाइज करिए और एक्सरसाइज करने के दौरान किसी भी तरीके से कुछ भी कोई भी प्रकार का अपना इधर से उधर डाइवर्ट मत होइए और जीवन के अंदर लगातार अपने कार्यों के प्रति लगातार कंसल्टेंसी उसकी बराबर अपने एकाग्रता के साथ उस कार्य पर फोकस करिए और उसको समय समय पर उसके साथ उसके बारे में कंसल्ट करते रहिए, उसके बारे में हर फोकस करते रहिए, उसकी हर जानकारी लेते रहिए। तो आप जीवन के अंदर कुछ ना कहीं अपनी सफलता को कभी पीछे नहीं छोड़ोगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस जीवन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हर कोई अपनी मौज मस्ती के साथ भी अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो वैसे ही अपने कार्य को अपनी मौज मस्ती समझो और अपने जीवन को अपनी सफलता समझो, क्योंकि जीवन के अंदर अगर आप सफल हो गए तो वही दुनिया की सबसे बड़ी कहानी होती है।
कहते हैं कि जब हम अपने कार्य के अंदर एकाग्रता के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं और अपनी खुशी के साथ किसी के साथ साझा करते हैं, जब हम अपने कार्यों को, उन कार्यों के बारे में दूसरे लोगों से हम जानकारी लेते हैं, तो ये समझिए कि वो कार्य हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि वो किसी भी कार्य को जब आप किसी से भी जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जानकारी मुहैया करते हैं और अपनी नॉलेज को गेन करते हैं, जब वो नॉलेज गेन हो जाती है फिर उसके बाद में आप अपने कार्य को सही तरीके से कर पाते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों से राय जरूर लीजिए। इसके साथ साथ अपने आप को कभी भी कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखनी चाहिए, अपनी एकाग्रता लगातार करते रहने चाहिए। उसके बारे में जो भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा उसके नोट्स बन सकते हैं वो नोट्स बनाइए और अपने जीवन के हर सामने वाली जगह पर उसको आप चिपका दें। उन नोट्स को हमेशा सामने चिपका के रखिए, जिससे आपको फोकस रहे उन कार्यों के प्रति जो कार्य आपको करने हैं और जीवन में आगे बढ़ना है। उस जीवन में आगे बढ़ना है क्योंकि जो आपने ड्रीम सोच रखे हैं उस ड्रीम के लिए मजबूती होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिटनेस के रूप में हो। अगर आप फिटनेस के रूप में अपने आप को मजबूत करते हो तो वो अगर आप बलशाली बनते हो तो आप अपने जीवन के अंदर सक्सेस हो रहे हो, आप सक्सेसफुल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फिटनेस शरीर में पॉजिटिव विचार आते हैं और वो पॉजिटिव विचार जो है आपको आगे ले जाते हैं। उन पॉजिटिव विचार की वजह से आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करने के अंदर सक्षम हो जाते हो। आप हर चीज़ को रिमाइंड करने लगते हो, नोट डाउन करने लगते हो, और जब किसी भी आप अपने टारगेट को नोट डाउन करते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। इसी तरीके से अपने जीवन के अंदर ध्यान रखिए दोस्तों कि कोई भी मेन चीज़ को हमेशा नोट डाउन करेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, रिमाइंड करेंगे आप लोग। जिससे आप अगर लगातार उस चीज़ को रिमाइंड करते हैं और नोट डाउन करके रखते हैं तो वो रिमाइंडर जो है बार बार आपको उसी कार्य की तरफ ले जाता रहेगा। और फोकस करना ज़रूरी होता है, हमेशा जीवन के अंदर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये फोकस करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट सामने देखने मिलता है। जब आप कंटिन्यू तरीके से अपने जीवन के अंदर अपने फोकस किए हुए कार्यों की तरफ अपने लगनशील होकर आप एकांत में बैठकर अपने कार्यों पर फोकस करते हो, उसको आप फाइनल टेक की तरफ लेके चलते हो, तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से उसको जो आपने कार्य कर चुके हो उसको अंडरलाइन करते रहिए और अपने जीवन के अंदर उसको नोट डाउन करके रख लीजिए कि ये कार्य मैंने जो है चेक कर लिए हैं और ये मैं कार्य कर चुका हूँ। इस तरीके से आप जब अपने हर छोटे बड़े काम के प्रति लगनशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे, तो आप ये समझिए अपने आप को सफलता की उन ऊंचाइयों की तरफ लेके जाते रहेंगे जहाँ पर आपको पहुँचना है। और ये ड्रीम कंटिन्यू होना चाहिए और आप सफलता की उच्च ऊंचाइयों पर, मंजिलों पर आसानी से पहुँच जाओगे जहाँ तक आपको पहुँचना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।